और वो पैसा एमएलए को दिया उसके सीडी फंड के लिए। क्या सीडी फंड के लिए पंचायतों का पैसा काटना था? जो ग्रास रूट पे डेवलपमेंट हो रही थी उसी का पैसा काटना था? कहीं और से नहीं काटा जा सकता था? शहर में हमारी 17 वार्डें, 17 वार्डों के काउंसलर हैं और वहां के जो सभा के लोग हैं वहां, उन लोगों को उठाना चाहिए, प्लान मुरतब करना चाहिए। तो एमएलए साहब को तो बड़ी बड़ी सड़कें नहीं नजर आती जहां से उनकी गाड़ी रोज लॉरेंस जाती है। लोग लगे हैं हमारा यूथ खड़े बनने के लिए, उनको तो वो नजर नहीं आती। गगरिया साहब जो जाता है वो नजर नहीं आती। चीफ मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया और जिसकी नारी है इनकी 34,000 करोड़ रुपया अनस्पेंड है, पिछले साल का वो खर्च नहीं कर पाए ये लोग। आज भी आप देखें मंडी ब्लॉक कितना छोटा सा ब्लॉक है, उसके लिए 10 रोडे और पुंछ के लिए 2 रोडे और नगारी के लिए 2 रोडे। पंचायत के इलेक्शन चुराए, बीडीसी के करवाए, डीडीसी के कराए, अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाए। आपके सामने की बात है। उनमें जितनी रोडें बनी हुई हैं, एक रोड भी ट्रैफिकेबल नहीं है। उनमें आप लुक दिलवा दें, 1 साल का पैसा लगा दें वहां, तो आप देखेंगे कि वाकई डेवलपमेंट हुई है। सेंक्शन किया 13 केवी स्कूल सेंक्शन किए 2024 के इलेक्शन के बाद। लेकिन जहां हमारी जो हुकूमत है और जहां जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको आज तक ये पता नहीं लगा केवी स्कूल है क्या है। आज तक कोई एफर्ट्स नहीं की उसको वहां इंप्लीमेंट करने के लिए कि स्कूल यहाँ खोला जाए, उसके लिए जगह भी गुजर में अलॉट करवाई है। तो आज तक उस तरफ ध्यान नहीं है उनका, और वो आज भी अपनी उस कमीशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। यूं ही सेंटर से कोई प्लान ऐलान होता है तो वो उसको क्रेडिट लेने के लिए ये उमर अब्दुल्ला साहब ने, ये फला साहब ने किया है। लेकिन मैं अपनी सेंटर की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फराग दिलाना अंदाज में हमेशा यहाँ पूरी जम्मू कश्मीर यूटी को फंडिंग की, और जिसका वाज़ेह सबूत है कि चीफ मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया और जिसकी नारी है इनकी 34,000 करोड़ रुपया अनस्पेंड है, पिछले साल का वो खर्च नहीं कर पाए ये लोग। ये तो इनका काम था, सेंटर ने फंडिंग करनी थी। उसके साथ साथ जो ही यहाँ हुकूमत बनी 2023 में, जो यहाँ से कौंसिल के थ्रू प्रोजेक्ट बन के गए, डीपीआरए बन के गए, प्रोजेक्ट बन के गए, वो लोकेशन आइडेंटिफाई कौंसिल के उन इलाका जात में जो डीडीसी काउंसलर थे उन्होंने किए। तो जिसमें हमारा पुंछ के मेरे 2 ब्लॉकों के, एक ब्लॉक में 42 और एक के 27 डीपीआर जो है वो बन के यहाँ से गए। और आज हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं। अगर प्रायोरिटी देने की उन पर प्रोजेक्ट्स में से बारी आई तो आज भी आप देखें 80 साल से हमारे साथ ना हमेशा ना पुंछ को नजरअंदाज किया जाता रहा, सौतीली माँ का सलूक किया जाता रहा, और जिसमें ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ रहनुमा रहे हैं, हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। आज भी आप उसकी वाज़ेह मिसाल देखें कि पिछले साल यहाँ हमारी रियासत के अंदर 400 कुछ प्रोजेक्ट जो सेंक्शन होके आए, और इस साल 330 प्रोजेक्ट पिछले ही दिनों में हमारे जो एग्रीकल्चर के मंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और मुल्क के वजीर आजम का, और यहाँ जो हमारी स्टेट के इंचार्ज है होम मिनिस्टर और एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी एफर्ट से वो आज भी पैसा उन्होंने जो है 3500 कुछ करोड़ जो है वो वागजार किया, 323 प्रोजेक्ट अप्रूव किए। लेकिन जब बारी आई उन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देने की, तो आज भी आप देखें मंडी ब्लॉक कितना छोटा सा ब्लॉक है, उसके लिए 10 रोडे और पुंछ के लिए 2 रोडे और नगारी के लिए 2 रोडे, जबकि हमारी कंस्टिट्यूंसी का वोटिंग के लिहाज से भी पॉपुलेशन के आप देखें हमेशा सेंटर ने ग्रास रूट को मजबूत करने की कोशिश की। 73rd और 74th में अमेंडमेंट लाके यहाँ पंचायत के इलेक्शन चुराए, बीडीसी के करवाए, डीडीसी के कराए, अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाए। आपके सामने की बात है। और उनको उनके लिए फंड एलोकेट किया, और उस फंड को जो 23 पॉइंट कुछ हजार जो है 23 पॉइंट कुछ लाख जो है पर पंचायत फंड एलोकेट किया सेंटर ने कैपेसिटी बजट के तहत।
आज वो 23.8 से 14.95 पे ये लाए, वो 8 लाख रुपया पर पंचायत काटा और वो पैसा एमएलए को दिया उसके सीडी फंड के लिए। क्या सीडी फंड के लिए पंचायतों का पैसा काटना था? जो ग्रास रूट पे डेवलपमेंट हो रही थी उसी का पैसा काटना था? कहीं और से नहीं कटा जा सकता था? इतनी डींगे मार दिए हमारे पास पैसा है, खर्च नहीं हो रहा। आए ना, मैं बताता हूँ, आप जलोत्री से लेके लोरन तक घूमे, गगड़ी साजिद से लेके खड़ी करवाना तक घूमे, जितनी रोडें बनी हुई हैं एक रोड भी ट्रैफिकेबल नहीं है। उनमें आप लुक दिलवा दें, 1 साल का पैसा लगा दें वहां, तो आप देखेंगे कि वाकई डेवलपमेंट हुई है। जबकि ये रूटीन प्रोसेस है, आज 2 साल 3 साल के बाद लुक पड़ती है रोड पे, और इनके 2 साल में कोई लुक नहीं पड़ी। तो हम चाहते हैं कि तमाम हमारी जितनी भी लिंक रोड हैं उनको ट्रैफिकेबल बनाया जाए। और डीसी साहब से मेरी गुजारिश है, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, आपने भी देखना है किसी एरिया के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तमाम इलाका जात को, पंचायतों को, कौंसल को बराबर के फंड एलोकेट करने चाहिए। जहां पंचायतों को, मेरे प्रेसिडेंट साहब ने कहा पंचायतों में आपने ग्राम सभा की 23 से 15 लाख पे ले आए, तो 15 लाख भी उनकी मर्जी से खर्च होना चाहिए। शहर में हमारी 17 वार्डें, 17 वार्डों के काउंसलर हैं और वहां के जो सभा के लोग हैं वहां, उन लोगों को उठाना चाहिए, प्लान मुरतब करना चाहिए। तो एमएलए साहब को तो बड़ी बड़ी सड़कें नहीं नजर आती जहां से उनकी गाड़ी रोज लोरन जाती है, लोग लगे हैं हमारा यूथ खड़े बनने के लिए, उनको तो वो नजर नहीं आती, गगड़िया सामने जाता है वो नजर नहीं आती। तो इसलिए वो पैसा जो है वो यूटिलाइज, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का तलक है, आप देखो एक स्टारी के काम है ये रेल का, कभी रेल नहीं आ सकती। अगर आज रेल श्रीनगर के अंदर, वैली के अंदर, पूरी वैली के अंदर घूम रही है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फराख दिलाना इमदाद है जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को ऊपर उठाने के लिए। आज डायरेक्ट जम्मू से दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर को ट्रेन जा रही है। श्रीनगर के जितने बाकी जिला हैं वैली के, उन तमाम को रोड लिंक से जोड़ा जा रहा है। हमारा डिवीजन, रेल डिवीजन जो है पहले अंबाला में था, वहां से ऑपरेट करता था, आज वही डिवीजन जम्मू में आया है और जिसकी बदौलत आज हमारी जम्मू कश्मीर यूटी का हर जिला रेल के साथ जुड़ जाएगा। इसके लिए हम सेंटर के शुक्रगुजार हैं। पीएमजी अगर सब ट्रेन की बात की आपने, जो ट्रेन का सर्वे हुआ है रेलवे लाइन का पुंछ भी जोड़ी, मियां अल्ताफ साहब जिनकी लोग दिल से कदर करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, हमने भी उनको वोट दिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में। और मुझे ये नहीं समझ आई, परसों एमएलए साहब अगर ये कहते हैं कि ये मियां अल्ताफ साहब की एफर्ट्स की वजह से रोडें आई, तो मैं कदरे ये बात मानता कि मेंबर पार्लियामेंट का भी एक रोल है। उन्होंने हमारी इस प्रोजेक्शन को मजीद प्रोजेक्ट किया, लेकिन मुझे आप बताओ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एक एमएलए बता दो जिसे ये क्लेम किया हो मैं पीएमजीएसवाई की रोडें लाया। क्या पुंछ का एमएलए डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है? उन 8 वोटों में एक इसका भी था जो बीजेपी को दिए। मुझे तो यही लगता है कि उमर अब्दुल्ला की जो खास टीम है उसी के वोट होंगे, तभी इतने दावे कर रहा है। अरे जो तुम स्टेट से दे सकते हो पुंछ को, वो क्या दिया? उसके लिए हम सवाल उठाते हैं। आप रोडों में लुक नहीं डाल सके, आप हमारी चलती स्कीमों को बंद किया आपने। 2 साल से जेजेएम की स्कीमें बंद है और उनको दोबारा शुरू करवाई